यस सर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। और हम आ गए हैं फिशिंग का चैप्टर कंटिन्यू करने के लिए, जो हमारे पास थोड़ा सा रह गया था। हालांकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन हम इसको पढ़ ऐसे रहे हैं इम्पैक्ट और फैक्ट्स के हवाले से कि हमें कॉन्सेप्ट कम होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट इनलैंड फिशिंग और इनलैंड फिश फार्म। इनलैंड फिश फार्म्स में क्या चीज है, इसकी सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखनी होगी। और ये वर्ड याद रखना हमेशा कि ये वर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फैलाव होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज मौजूद है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये तुम्हें वर्ड पॉपुलेशन में भी मिलेगा, ठीक है। और यही चीज तुम्हें कहाँ मिलेगी, ये चीज तुम्हें क्लाइमेट के चैप्टर में भी मिलेगी। ये चीज तुम्हें जहां जहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, ये सारी सारी और नेचुरल गैस वगैरह, उन सब में मिलेगा। ठीक है जी। अब तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। मोस्टली इनलैंड फिश फार्म कहाँ होते हैं? देखो तुम्हारे सामने क्या लिखा है। पंजाब में होते हैं मोस्टली, ठीक है। उसकी कोई वजह है पंजाब में होने की? दोआब रिवर्स, 5 झीलें। जबरदस्त। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास रिवर्स ही रिवर्स की वजह से फर्टिलिटी ऑफ सॉइल नजर आ रही है तुम्हें, यस सर। आ रही है ना। जब तुम्हें यहां नजर आ रहा है तो इसका मतलब इन्हीं दरियाओं के पास कहीं फिश फार्मिंग हो रही होगी, इनलैंड फिश फार्मिंग हो रही होगी, क्योंकि यहीं से पकड़ के कहीं ना कहीं कर रहे होंगे ना उनको ट्रांसपोर्ट। वहीं पे उन्होंने कोई फिश फार्म बनाया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो नॉर्दर्न माउंटेन्स में बना लें जहां बर्फ है, वहां से मछली पकड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं वापस उधर डॉक्यूमेंट पे लेकर जाता हूँ। यहाँ सिर्फ दिखाने का मकसद ये था कि तुम्हें याद आ जाए कि इसकी ग्रीनरी से इंडस प्लेन रिलेटेड है। और इंडस प्लेन्स कहाँ पर हैं? मोस्टली इन पंजाब, मोस्टली अलोंग साइड द रिवर्स एंड और ऑन दी द्वाब्स। ठीक है। मैनी इन सिंध एज वेल, क्योंकि अलोंग द इंडस रिवर्स ऑल्सो, ठीक है ना, इंडस रिवर के साथ साथ भी मिलता है। तो इंडस प्लेन्स के हवाले से ये इनलैंड फिश फार्मिंग को याद रखना, ठीक है। सम इन केपी के, ठीक है, या एनडब्ल्यूएफई जो उसका पुराना नाम था। ये सम इन केपी के क्यों? क्योंकि जब तुमने देखा था कि ईस्टर्न ट्राइब्यूटरीज हैं, तो तुमने वेस्टर्न ट्राइब्यूटरीज भी देखी थी, जिसमें सवात, काबुल, गोमल, टोची और रिवर्स वहां पर फ्लो कर रहे थे। ठीक है, तो वो जगह भी तुम्हारी इसमें आती है। बलूचिस्तान में नहीं है, ठीक है। और कौन सा है? गिलगित बल्तिस्तान में नहीं है। क्या वजह है गिलगित बल्तिस्तान में ना होने की? सर, वहाँ ज्यादा बर्फ होती है, स्नो स्नो मतलब ज्यादा पड़ती है, तो वाटर की एग्जैक्टली अवेलेबिलिटी कम एग्जैक्टली, होती है। वहां वहां सर्दी इतनी है कि वहां ये आपकी फार्मिंग फीजिबल नहीं होगी ना। अब मेथड्स की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। मेथड्स में वो कह रहा है अंडे बच्चे जो भी हो रहे हैं उसके, फिश ले एग्स इन हैचरीज वेयर दे आर हैच, स्मॉल फिश आर शिफ्टेड टू द रेक्टेंगुलर पॉन्ड, feeding in the pond, vaccination if required when sick, especially, and when fish attain certain weight and age, then they are transported to the market. वही सिंपल सी बात है, जिस तरह तुम्हारे यहाँ मुर्गियों को रखते हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस है, ठीक है ना। बस ये है कि जब वो एक स्पेसिफिक वजन की हो जाती हैं, उनको लगता है कि अब ये मार्केट में बिकने वाली हो गई है, तो उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं जहाँ पे वो बिक जाती है फॉर प्रॉफिट। और इनकी फीडिंग, इनकी शिफ्टिंग एक, अच्छा, तुम्हें ये पता होगा मछलियां एक दूसरे को खा भी जाती हैं, ठीक है। तो जब वो छोटे से थोड़ा सा बढ़ रही होती हैं, तो फिर अगर आपस में एक दूसरे का साइज बढ़ गया है, एक छोटा और एक बड़ा है, तो छोटों को अलग कर देते हैं, बड़ों को अलग कर देते हैं, ठीक है ना। और अलग अलग इसलिए कर देते हैं ताकि वो कहीं ईट अप ना कर जाए एक दूसरे को। बताया हम यहाँ फिश फार्मिंग कर रहे हैं ताकि मछलियां बढ़े, पता चला मछलियां एक दूसरे को खा पी के खुद ही कम हो गई, ठीक है। तो ये जो काम करते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है ये, ठीक है। नाउ, अब इससे एक चीज का पता चलता है जो मैंने कहा था, आउट ऑफ द बॉक्स। नाउ, मैं इसको आउट ऑफ द बॉक्स क्यों कह रहा हूं, ठीक है। आम सी बात है कि अगर कोई चीज तुम पाल रहे हो या कोई चीज तुम डेवलप कर रहे हो, तो तुम उसको बेच भी सकते हो, ठीक है ना। हमने पहले ये बात देखी थी कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन फिश को मार्केट कैसे करते हैं उसमें हमें देखनी है चीज, ठीक है। और ये आउट ऑफ द बॉक्स कैसे है? क्योंकि हमारे यहाँ फिश अवेलेबल तो है, लेकिन उसकी मार्केट इतनी जबरदस्त नहीं है, स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट मजेदार नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है। सोल्ड इन आइदर लोकल और
इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा, लोकल और डोमेस्टिक आर द सेम थिंग्स, ठीक है। लोकल हमारा आमतौर पे जो इंटरनल मामला आता है, हमारे शहरों में जो चीजें बिकती हैं, ठीक है, और डोमेस्टिक भी उसी को कहते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट होती है, दबा के होती है, ठीक है, लेकिन अभी भी हमारी जो पोटेंशियल है हम उसको रीच नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा गवादर और हमारा जिवानी वो अभी अप टू डेट जैसा परफॉर्म करना चाहिए वैसा नहीं है, क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज में है। गवादर तो फिर थोड़ा डेवलप हो गया, लेकिन अपनी पीक पे पहुंचने में टाइम लगेगा, ठीक है। नंबर 1 इन इंटरनेशनल इट इज एक्सपोर्टेड टू जापान, यूजुअली श्रिम्प्स, ठीक है, आपको पता है ये क्या चीज होती है, ठीक है, झींगे वगैरह, ठीक है। ऑल्सो इन द मिडिल ईस्ट एंड श्रीलंका, मेनली ड्राइड श्रिम्प्स, ठीक है, ये अलग किस्म होती है जो वहां जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं लोकल मार्केट में। लोकल मार्केट में सोल्ड टू रिटेलर्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, एक सुपर स्टोर वाले और दूसरे हैं स्ट्रीट बेकर्स। वहां पर आपको लोकल शॉप्स भी मिल जाएंगी। आपने यहाँ पर देखा होगा अक्सर ठेले पे लेकर मछलियां खड़े होते हैं, देखा आपने? जी सर। यस। ठीक है, तो ये लोकल शॉप से भी नीचे का कोई सीन है, ठीक है। और लोकल शॉप पे अगर होना हो तो स्ट्रीट पे लेके खड़े हुए होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सुपर स्टोर में जो कैंड फिश है, अक्सर तुमने देखा होगा ये बिल्लियों के खाने पे तस्वीरें बनी हुई होती है मछलियों की, देखा तुमने कभी सुपर स्टोर्स पे? तो ये जो ज्यादातर उसमें आती है, ये उसमें भी आती है। प्लस हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है मछली खाने का, ठीक है ना। और हर कोई इतने शौक से नहीं खाता, लेकिन अगर खाए तो एक बहुत बड़ी मार्केट डेवलप हो सकती है और इसका एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक आउटपुट हो सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, जितना अभी है उससे ज्यादा। नाउ एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव, देयरफॉर डिफिकल्ट टू अफोर्ड। अब बाकी चीजों के हवाले से ये महंगी है, ठीक है, तो इसलिए शायद लोग कम खाते हैं, ठीक है। पकड़ी ज्यादा जाती है लेकिन कंजम्पशन कम है, ठीक है। अब एक्सपेंसिव है, डिफिकल्ट टू अफोर्ड है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये प्रॉब्लम है, हम इम्पैक्ट के हवाले से कह रहे हैं, अगर ये प्रॉब्लम में हम कहें कि यार ज्यादा मछली तो पकड़ी जाती है लेकिन खाई नहीं जाती, क्या करें, मछली जाया हो रही है, इसका मतलब कि अगर वो एक्सपेंसिव है तो हमें कोई ना कोई ऐसी स्कीम निकालनी होगी कि वो ज्यादा महंगी ना बिके, ठीक है। प्लस इट इज नॉट एज प्रेफर्ड मीट एज चिकन मटन आर यूजुअली प्रेफर्ड, ठीक है। लोगों को इसके फायदे नहीं पता, इस वजह से लोग इसको प्रेफर नहीं करते। अगर फायदे पता हो, अवेयरनेस हो, वही वाली बात आ गई इम्पैक्ट वाली, कि अवेयरनेस दी जाए लोगों को, तो शायद लोग इसकी तरफ ज्यादा पैसे खर्च करके भी चले जाएं, ठीक है। फिश, fresh fish is not available everywhere since that is the preferred type. People are reluctant to eat it, ठीक है। कभी कभी ये होता है कि आप को पहचान नहीं है मछली की, और मछली को आप समझते हैं कि ये पुरानी है, बासी है, तो आप खरीदते ही नहीं है। People are unaware of its benefit, वही बात जो मैं कह रहा था, due to low literacy, as they do not know it is a low cholesterol diet, good for heart, ठीक है। जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत आइडियल है ये। पीपल हु आर एजुकेटेड आर रिलेक्टेंट बिकॉज दे नो दैट दे आर कॉट फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर। अब एक मिथ है या सच बात है, उनको लगता है कि ये पोल्यूटेड वाटर से पकड़ी गई है, तो वो कहते हैं हम ज्यादा एजुकेटेड हैं जी, हम नहीं खाएंगे जी, ये गंदे पानी की मछली है। तो ये मिथ भी अवेयरनेस के थ्रू खत्म कर सकते हैं आप। उसी इम्पैक्ट की बात कर रहा हूं, ये अगर प्रॉब्लम है तुम्हारी तो तुम इसको सोल्यूशन में डाल सकते हो बिकॉज ऑफ दी अवेयरनेस। समझ आ रही बात जो हमने इम्पैक्ट के हवाले से बात की थी। नाउ लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, ये एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। मार्केटिंग के हवाले से, फिश मार्केटिंग के हवाले से, भाई अगर इस सुपर स्टोर में जा रहा है और कैंड फिश है तो वो डब्बा जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पे रहेगा, ठीक है। और अगर वो थैलियों में रखा है, जैसे आप मीट वन चले जाएं या खास मीट चले जाएं, तब आप वहां जाते हैं तो आपको इस तरह की चीजें आपको अच्छे उसमें मिलती हैं। और अगर आप इम्तियाज वगैरह भी जा रहे हैं तो आपको नगेट्स वगैरह, फिश वगैरह के अगर मिलते हैं तो वो अच्छी पैकेजिंग में मिलते हैं, लेकिन वो होते कहाँ हैं, स्टोरेज फैसिलिटी में होते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर में होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, हमारे पास आ गई जी प्रॉब्लम्स। मैं नहीं बता रहा प्रॉब्लम्स, पढ़ो इनको और फिर मुझे बताओ क्या तुम इनको पहले से नहीं जानते। पढ़ो भाई, सुहेमा, अब्दुल राफे, राज और उमैमा, जल्दी से देखो इसको, एक एक चीज को देखो। क्या ये चीज मैं पहले डिस्कस नहीं कर चुका तुमसे अभी पढ़ाने के दौरान ही? सिर्फ इसमें एक या दो चीजें होंगी जो आगे से बतानी पड़ेंगी, खासकर मैंग्रोव्स वाला पॉइंट।
जल्दी से देखो, और जब कर लो इसको, पेज को पढ़ लो, तो मुझे बताओ। हाँ जी, डन। यस जी गाइस। सर। यस सर। ओके, अब ये तुम चारों आपस में डिस्कस करो कि कौन से एक एक पॉइंट डिस्कस करो, ठीक है? यू डिस्कस इट अमंग योरसेल्व्स। हाँ भाई बोलो, शर्माओ नहीं, एक दूसरे से बात करके बताओ कि यार ये पॉइंट है, ये मुझे ये समझ आया, तुम्हें क्या समझ आया। एक पॉइंट एक समझा है, दूसरा पॉइंट दूसरा समझा है। अपनी अपनी बारियां लगा लो एक एक करके। नहीं समझ आया तो मुझे बता दो। सर सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास कैपिटल नहीं है जो हम इन्वेस्ट कर सकें एरियाज में, ताकि हमारी फिशिंग इंडस्ट्री बेहतर हो सके। ठीक है, गुड। इसमें ये बताया हुआ कि पैसे ही नहीं है, तो हम मॉडर्न मेथड्स कैसे अप्लाई करेंगे, पैसे नहीं है हमारे पास, ठीक है? सर और सेकंड थिंग ये है कि एजुकेशन वगैरह, लैक ऑफ एजुकेशन है, जिसकी वजह से फार्म फार्म वो फिशरमैन अवेयर नहीं कि मतलब कैच फिश को कैसे पकड़ा जाए या किन महीने में पकड़ा जा सकता है, तो ओके, मॉडर्न टेक्निक्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है, ठीक है। ओके, और क्या हो सकता है? हाँ जी, सुहेमा और उमैमा, काइंडली शेयर योर व्यूज। मुश्तबा तुम हो बेटा, चलो बताओ, तुम भी बताओ। शाबाश, अच्छा हुआ आ गए तुम, मैं तो समझ रहा था नहीं हूँ। सर वाटर पोल्यूशन बहुत होती है, जिसकी वजह से जो वाटर कंटेमिनेशन होती है वो उससे फिश भी कंटेमिनेशन हो जाती है, और फिर जब वो फिश कंटेमिनेशन फिश हम कंज्यूम करते हैं तो हमें भी नुकसान पहुंचता ठीक है, बिल्कुल ठीक। थ्रेट टू मैंग्रूव्स वाला पॉइंट कोई समझा सकता है? Yeah. जो वो मैंग्रोव्स होते हैं, says it's breeding ground for fish, यानी because तो अगर मतलब breeding ground होगा तो fish की जो number है वो बढ़ेगा, या फिर they can properly grow up and stuff like the fry. It also provides food to planktons, and then planktons are like a fish feed on planktons, which is also useful. And we also क्या कहते हैं? उनको No, sorry, प्रेडेटर से भी I बचाएगा missed वो। the point. ओके, अच्छा देखो तुम, Yeah. इस पॉइंट को ना, इस पॉइंट को अगर याद रखना है ना, तो फाइंडिंग नेमो से याद रख लेना, ठीक है? याद है वो उसको घुमाने फिराने के लिए लेके जाता है अपने बच्चे को फाइंडिंग नेमो में। देखिए मूवी, देखिए। यस सर, यस सर। वो उसको घुमाने के लिए लेके जाता है, लेकिन मिस हैप हो जाता है और वो मिस हो जाती है, उससे अब्बा जी खुद ही पकड़े जाते हैं, या वो खुद पकड़ी जाती है, अब मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। लेकिन मैं इस ले जाने घुमाने की बात को क्यों कह रहा हूं, जैसे तुम लोग नहीं चाहते थे कि भी अम्मी अब्बू के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने, ठीक है? तो अम्मी अब्बू भी तुम लोगों को कहीं घूमने फिरने के लिए ले जाते थे। ये उनका घूमने फिरने का सीजन होता है मैंग्रोव्स के पास, वो छुट्टियां मना रहे होते हैं बेसिकली। बच्चे छोटे होते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, बड़े प्रेडेटर से छुपे हुए भी होते हैं, ठीक है? फिर इतने बड़े हो जाते हैं कि वो पानी में वापस जा सके, ठीक है? खाना पीना भी मिल रहा होता है, पिकनिक भी चल रही होती है, ब्रीडिंग भी चल रही होती है, ठीक है? तो ये 2-4 महीने उनके ऐसे होते हैं जो वो यहाँ आके गुजारते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है? तो अगर ये पोल्यूटेड हो जाएंगे, वही बात कंटेमिनेशन की वजह से, तो इनका नंबर कम हो जाएगा, और जब नंबर कम हो जाएगा तो भाई तुम खाओगे क्या, बेचोगे क्या, ठीक है ना? तो फायदा नहीं। वाटर पोल्यूशन वाली बात हो गई, ठीक है? ऑयल के हवाले से कर लेते हैं, यहाँ पे ऑयल सीपेज हो जाता है जिसकी वजह से मछलियां मर सकती हैं। अब देखो आखिर के 2-3 पॉइंट हैं। आई वुड लाइक उमैमा एंड मुश्तबा टू कंट्रीब्यूट इन दिस क्लास। काइंडली शेयर योर व्यूज रिगार्डिंग लास्ट 3 पॉइंट्स। हाँ भाई, तुम दोनों हो यहाँ पे? उमैमा हो भाई, या वर्चुअली हो सिर्फ? भाई अगर हो तो बता दो, और अगर नहीं समझ आ रहा तो बता दो, मैं बता दूंगा, मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी, देख लूँ है कि नहीं।
मेरे ख्याल से माइक नहीं काम कर रहा तुम्हारा। मुश्तबा तुम हो बेटा? जी सर मैं हूँ। बेटा ये आखिर के 3 पॉइंट पढ़ो, देखो लैक ऑफ गवर्नमेंट अटेंशन के साथ क्या लिखा है, कुछ समझ आ रही है बात? क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फिशिंग इंडस्ट्री की, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इनसे? गवर्नमेंट कोई भी फैसिलिटी दे नहीं रही इस वजह से इस इंडस्ट्री को। ओके, गवर्नमेंट की लैक ऑफ अटेंशन है विच स्लोज डाउन द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री, कोई फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रही। लैक ऑफ मॉडर्न मशीनरी सो फिशरमैन कैन नॉट गो टू द डीप सी वाटर फॉर कैचिंग दी मोर फिश। सबसे बढ़ के तुम्हारे पास जो वही मसला है, अगर ये सारी चीजें तुम खुद भी कर लो तो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, अगर तुम मछली किसी ना किसी तरीके से पकड़ के ले भी आओ तो भाई रखोगे कहाँ उसको? समझ आ रही है बात? तुम ले भी आओ अगर तो तुम उसको रख तो सकते नहीं, क्योंकि वो अगर रख नहीं सकते तो वो खराब हो जाएगी कुछ घंटों में या एक आधे दिन में, अगर बहुत ज्यादा अच्छा मौसम है। ठीक है, सो ये तुम अपने हाथ पे गिन लो कि कितने तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम्स हैं। लैक ऑफ स्टोरेज है, लैक ऑफ मॉडर्न मशीनरी है, लैक ऑफ गवर्नमेंट इंटरेस्ट है, वाटर पोल्यूशन है, मैंग्रोव थ्रेट है, ठीक है, अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट है फॉर द फिश बायर्स। अच्छा, तुमने ये अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ, कभी कभी मुर्गी लेने गए हो? जी सर। जब जाते हो कभी मुर्गी लेने तो थोड़ी देर के लिए यूं खड़ा होना पड़ता है? जी सर। यार ये मुर्गी के वक्त में इतनी बदबू है, मछली के लिए तो कहते हैं कि कोसों दूर से स्मेल आ रही होती है इसकी। तो सोचो क्या हाल होता होगा इसकी, इसकी हाइजीन एनवायरनमेंट का क्या हाल होता होगा। ये अनहाइजीनिक इतना लगता है वहां के खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई काम करना हो कि ताकि बायर जाए, तो बायर तो जाता ही नहीं है मुंह पे हाथ रखने की वजह से, उसको बदबू इतनी आ रही होती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा सेटअप करना होगा कि बदबू से बचा जा सके। तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमारे पास सोल्यूशन क्या है। ठीक है, इस सोल्यूशन को देखते हैं और फिर देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री क्या है, फिर खत्म करते हैं। ठीक है, अब जल्दी से इसको देखो। मोर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज लाइक कैनिंग एंड गटिंग। ठीक है, आपके पास फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इंक्रीज इन स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए। कैसे होगी? रेफ्रिजरेटर, आइस फैक्ट्रीज, या तो कोई प्राइवेट सेक्टर आपकी मदद कर देगा, आइदर गवर्नमेंट आपकी मदद कर रही होगी। ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें आपके पास तो पैसा है नहीं ना, लैक ऑफ कैपिटल था ना, तो गवर्नमेंट ही आपकी मदद कर सकती है इसमें। अच्छा, इसके अलावा मॉडर्न मेथड्स आप इस्तेमाल करना शुरू करें और वो गवर्नमेंट आपको इंट्रोड्यूस कराए ताकि वो आपको लोन्स दे। आपको लोन इसलिए दिए कि आपको बोट खरीदे, आप उसमें न्यू मेथड्स की तरफ जाएं, इंजन हो उसमें, बोट्स हो, फिर वो आपको उसकी ट्रेनिंग भी दे। ठीक है ना, फिर मरीन डिपार्टमेंट, फिशरीज डिपार्टमेंट आपको ये बताए कि क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी क्या होती है, कहाँ इसको किस तरह इस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि वो आपको अवेयरनेस दे सके इस बारे में किस महीने आपने फिशिंग करनी है, किस महीने नहीं करनी। और हमारा वो पॉइंट जो अभी हो चुका है डेवलप, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको फिर भी इसी तरह लिखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मकरान कोस्ट स्पेशली ऑफ गवादर पोर्ट। अगर ये डेवलप हो गया तो देखो आगे क्या क्या चीज लिखी है, मोर स्टोरेज, मोर आइस, मोर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज लिखी है ये बात, देखो। यस सर। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं ये हो चुका है, तो इसका मतलब मोर स्टोरेज आ गया, मोर आइस आ गई और मोर प्रोसेसिंग फैसिलिटीज आ गई। ठीक है, लेकिन तुम इसको इसी तरह लिखोगे जैसे अभी है यहां। ठीक है, फिश हार्बर ऑफ पसनी विद द हेल्प ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको भी डेवलप किया जा रहा है। गाइडेंस एंड वेदर इंफॉर्मेशन दी जाए मीडिया के थ्रू या मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू। किनको? उनको जो समंदर में जा रहे हैं फिशरमैन। ठीक है, पता चला हाई टाइड्स हैं और आपने उनको भेज दिया बगैर बताया, वो चले तो गए, वापस ही नहीं आ रहे, इवन दो कि उनके पास अच्छी बोट्स थी। ठीक है, अवेयरनेस अबाउट दी establishing inland fish farms. ठीक है, through the pamphlets fisheries department provide different in different provinces. फिशरीज डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो लोगों को अवेयरनेस दे कि भाई फिश फार्म बनाओ और फिश फार्म बना के मछलियां बेचो। ठीक है, इसमें बहुत फायदा है।
ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज तुम्हें अभी और बताता हूँ इस इंपॉर्टेंस ऑफ फिशिंग के हवाले से। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ फिशिंग में तुम्हारे पास 3-4 चीजें लिखी हैं जो कि बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। When we are talking about the importance of fishing industry, it contributes to the GDP and GNP, gross national product, therefore to the national income, ठीक है। या इस टर्मिनोलॉजी को लिखने से अगर कतराना है, बचना है, तो आप लिख सकते हैं it contributes in the economy of the country, ठीक है। ये सबसे सादा जुमला होगा इस जुमले का। Fish are exported like shrimps to Japan and thus source of foreign exchange, ठीक है। It improves the balance of trade, ठीक है। जो आपकी import export होती है उसमें एक्सपोर्ट का पलड़ा जब भारी हो जाता है तो आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड अच्छी हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। जब आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंपोर्ट का पलड़ा भारी होता है, जब वो ज्यादा होती है तो आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। It also restricts the imports of fish as it is fulfilling the local demand. अगर आपके पास अपनी क्या कहेंगे, अपनी निकाली हुई मछलियां हैं, ठीक है, अगर आपके पास अपनी रिसोर्स मौजूद है तो आप किसी और से तो नहीं मंगवाएंगे ना मछलियां, ठीक है। तो इसका मतलब आप अपनी मछलियां इतनी खुद जरूरत पैदा करके खुद भी डोमेस्टिकली भी यूज कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आप इंपोर्ट ऑफ मछलियों से बच गए। इसका मतलब आपके जो पैसे जाया होने थे अगर मछली खरीदने के चक्कर में, तो वो बच गए आपके, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट फॉर फिशरमैन मिलेगी भाई, बहुत सारे लोग हमारे जो कि मकरान कोस्टल हाईवे की तरफ रहते हैं उनको बहुत सारा जॉब का मामला मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट होगी। और ये एम्प्लॉयमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं होगी। देखो हमने कितनी चीजें इसमें डिस्कस की थी। इनलैंड फिशिंग के हवाले से हमने क्या कहा था कि वैक्सीनेशन के लिए एक डिपार्टमेंट हो सकता है, फीडिंग के लिए लोग हो सकते हैं, ठीक है, और हैचरीज के लिए हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ फिश फार्मिंग के हवाले से कह रहा हूँ, अभी तो मैं पूरी एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिशरमैन के बारे में बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। अगर तो यही फिश फार्म ही सिर्फ ले लो तो कितनी जगहें हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस तो हैं, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हमारे यहाँ तो ज्यादातर तो अभी तो ट्रांसपोर्टेशन में ही बूम आया हुआ है, उबर है, करीम है, एयरलिफ्ट है, कितनी सारी खुल गई है ना, और हर बंदा उसमें कर रहा है, इवन बाइकिया तक सक्सेसफुल जा रहा है, ठीक है। तो आप देखें कि ट्रांसपोर्टेशन में कितना मार्जिन है हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। प्लस एम्प्लॉयमेंट फॉर फिशरमैन में अगर तुम गौर से एक बात को माइन्यूटली देखो यार, ये तुम्हें टूल्स चाहिए होंगे। फिशरमैन रोज जाता है, रोज टूल खराब होता है, ठीक है, रोज उसका कोई पानी में रह गया, कोई इधर हो गया, या कश्ती को डेवलप करना है, तो क्या कश्ती को डेवलप करने के लिए जो मैकेनिक्स होते होंगे, शिप ब्रेकिंग यार्ड की जरूरत नहीं पड़ती होगी, है ना। यानी मतलब गाड़ियों के मैकेनिक की जरूरत पड़ती है, तो क्या फिश के मैकेनिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी फिशिंग बोट्स के लिए। तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फिशरमैन हो गया ना। इसका मतलब शिप ब्रेकिंग यार्ड एक बहुत बड़ी चीज है जो यहाँ मेंशन नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे फिशिंग के चैप्टर में आखिरी 2 पेजेस हैं गवादर फिश ब्रेकिंग शिप ब्रेकिंग यार्ड के हवाले से, उसको जरूर देखना पढ़ना, ठीक है, मेरी बात समझ आ जाएगी। सिर्फ वही अगर है ना, सिर्फ वही अगर शिप ब्रेकिंग यार्ड, सिर्फ वही तुम्हें बहुत कुछ अर्न करके दे देगा एज अ कंट्री, ठीक है। प्लस एक्स्ट्रा इनकम टू द एग्रीकल्चर फार्मर्स हु आल्सो ओन फिश फार्म्स, एक्स्ट्रा इनकम होगी उनकी क्योंकि वो अपने फार्मिंग कर रहे हैं, पानी तो वहां है, उसी फार्म पे उन्होंने एग्रीकल्चर फार्म पे फिश फार्म भी खोला हुआ है। प्लस इंपॉर्टेंस और भी है, वो मैं अभी आगे चल के बताता हूँ। reduces rural urban migration because of most of the fishing centers are in remote areas. जो लोग बाहर के इलाकों से आपके शहरों में आ जाया करते थे वो नहीं आया करेंगे अब, क्योंकि उनको वहीं जॉब्स मिल रही हैं। समझ आ रही है बात? अब उनको काम मिल गया है वहां पर, तो उनको यहाँ आकर काम ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। सो जो माइग्रेशन हुआ करती थी रूरल टू अर्बन, वो कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है भैया? Yes, sir. Okay. Now it also helps to develop remote areas, coastal areas of Balochistan, like roads, electricity, वो develop हो जाएंगे। जैसे कि हमने अभी उस स्टेडियम की बात की, जैसे मैंने आपको बताया कि गवादर ऑलमोस्ट डेवलप्ड हो चुका है, मजीद हो रहा है, ठीक है जी। प्लस ये खाने में बहुत लजीज और इन रिच फूड है इन प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, ये तुम्हारी किताब में भी लिखी हुई है, देख लेना। फिश
का जो वेस्टेज है ये एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है, एंड इन ऑयल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल में भी ऑयल निकलता है और वैसे भी ऑयल इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्लस इसका जो वेस्टेज है वो चिकन की फीड या और अंडे देने वाली जो भी बर्ड्स हैं उसमें इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो रिच इन प्रोटीन होता है, ठीक है। तो एक बाय प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, एक अलग इंडस्ट्री से चल सकती है, ठीक है। हमारे पास आखिर के 9 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट रह गए हैं। मैं जल्दी से एक बात और कर दूं, कहीं मैं भूल ना जाऊं। रॉ मटेरियल टू दी अदर इंडस्ट्रीज हुआ, मैंने किन 2 चीजों का नाम लिया, जल्दी से बताओ। चिकन के लिए क्या कहते हैं, एज फीड यूज होता है क्योंकि ठीक है। रिच इन प्रोटीन है। सर फार्मा मेडिसिन। फार्मास्यूटिकल। और याद आ गया, मैं भूल रहा था। और यही चीज, इसी का ऑयल और इसी के जो अंदर जो केमिकल्स निकलते हैं ये फर्टिलाइजर्स में भी इस्तेमाल होता है मेरा बेटा। ये जो सोना यूरिया, ये जो खाद वाद होती है इसमें भी इस्तेमाल होता है ये, और पेस्टिसाइड्स के स्प्रे में भी इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। तो ये इसके यूजेजेस हैं, ये तुम देखना तुम्हारी किताब में भी लिखे हुए हैं, यहां मेंशन नहीं हुए, ठीक है, ठीक है। जी सर। सर ओके, अब मेरे नहीं ख्याल कि इसमें कोई और चीज है। मैं एक तुम्हें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है वही सारी चीजें जो हम पहले इम्पैक्ट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मैं इसको मजीद नहीं डिस्कस कर रहा, मैं डॉक्यूमेंट तुम्हें जरूर भेज दूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें एक चीज अभी दिखाने वाला हूँ, मुझे जल्दी से मुझे याद आ गया। क्या था, हम जाते हैं यूट्यूब पे। अरे यार ये कौन सा यूट्यूब है, टाइप ही सही नहीं किया हुआ, आ गया। अच्छा, जब हम YouTube पे जा रहे हैं तो YouTube पे जाके हम मॉडर्न टेक्निक्स देखते हैं, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। हमारे पास 6-7 मिनट्स हैं। मॉडर्न फिशिंग मेथड्स, ठीक है। आई होप दिस विल ब्रिंग यू अ डिफरेंट डायनामिक्स टू दी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दी मेथड्स ऑफ फिशिंग, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर कॉमन में तो वो दिखा रहा है, लेकिन मैं कॉमन नहीं, मैं न्यू टेक्निक्स देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। और न्यू टेक्निक्स में कोई ऐसी जिसमें कम टाइम हो और जल्दी से फिशिंग हो रही हो। ये मुझे एक्चुअल लग रही है, ये मुझे एक्चुअल लग रही है, बाकी सब मुझे लग रही थी कि एक्चुअल नहीं है। ऊपर भी आ रही है एक्चुअल, नजर आ रही भाई, यहाँ पे स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ओके, आई गेस ये एनिमेशन है। A bottom trawl is a type of fishing net that's pulled along the sea floor. Fishermen commonly use bottom trawls to catch shrimp. देखो, ये लकड़ी वाली वो कश्ती नहीं है जो हम आमतौर पे सोचते हैं, ठीक है ना। ये अच्छी इन्वेस्टमेंट होने के बाद वाली मछली वो कश्ती है, ठीक है। यस सर। Like halibut and sole. In addition to these target fish, however, the nets also catch a variety of ocean life that's usually thrown back dead or dying. Dragging heavy gear across the seabed can also damage sensitive seafloor habitat. Reducing the harmful अच्छा, अभी हमारे पास टाइम कम है, तुम्हें ये तो पता चल गया कि किस तरह कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक्चुअल में जिस नंबर में मछलियां पकड़ी जाती है ना, मैं वो तुम्हें वो दिखाना चाह रहा हूँ। ये आ गया, जिस नंबर में मछलियां पकड़ी जाती हैं जितनी ज्यादा, मैं वो दिखाना चाह रहा हूं ताकि तुम्हें उसकी इम्पैक्ट पता चले कि कितना ज्यादा बेचा जाता है, ठीक है। मेरे पास यहां पर भी एक आ रहा है, यहां से चलेगा तो पता चलेगा, वरना ये सारा टाइम ही चला जाएगा। ये देखो, अब ओए देखो भाई क्या पकड़ लिया उन्होंने, कितनी सारी पकड़ ली। सिर्फ आ रहा है अब? एक नेट में इतनी सारी मछली?
अब मैं दूसरा दिखा रहा हूँ, यस सर। दूसरे पे क्लिक किया जहां बहुत बड़ी मछलियां हैं। मैं इसके लिए ना तुम्हारे पास वीडियो निकाल के रखूंगा ताकि तुम्हारे पास आइडिया हो जाए कि मछलियां जो पकड़ते हैं वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ताकि तुम्हें अंदाजा हो कि ये तुम्हें कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये। ये देखो, ये सारी वो चीजें हैं, उस टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, ये एक आम आदमी खुद नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी तो इनको मिलेगा। अरे भाई चल जाओ यार, सारा सारा रुकना रुकाना इसी वक्त ही है। चलो मैं काम ये करता हूँ, मैं इसकी वीडियोस निकाल के तुम्हें यूट्यूब उस पे व्हाट्सएप पे करता हूँ, ठीक है। आई गेस नेट अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। देखो कितनी बड़ी मछलियां निकल आई, और ये देखो स्टोरेज फैसिलिटी देखो जरा, देख रहे हो। अभी वो पिक्सल्स मजेदार नहीं है लेकिन फिर भी समझ आ जाएगा। ठीक है भाई। यस सर। अब ये देखो, ये उसी एक जगह में सारा सिस्टम चल रहा है। अब ये देखो वो कटिंग हो रही है, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो कि एस्टेब्लिश करके देगी गवर्नमेंट, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। ये या तो कोई बहुत बड़ी कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो तो हो। समझ आ रही बात? यस। ठीक है जी, मैं इस तरह की 2-4 वीडियोस आपको निकाल के भेजूंगा जिसमें मॉडर्न मेथड्स होंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, ठीक है। आई होप के काफी सारी चीजें आज फिशिंग इंडस्ट्री के हवाले से समझ आई होंगी। अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो आप मुझे किसी भी वक्त मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है जी। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल, और जो लोग अभी क्लास ले रहे हैं लाइव, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। व्हाट्सएप के आपके ग्रुप पे मैं ज़रूर अपडेट्स देता रहूँगा रिगार्डिंग दी वर्कशीट्स एंड दी क्लास टाइमिंग्स, ठीक है जी। टिल देन, टाटा।